मतलब टोटल लगभग 1300 करोड़ रुपए के आसपास सिर्फ 6 पन्नों में आया है। तो फिर 66 पन्नों में क्या आया होगा, ये सवाल है। सरकार बताने की कोशिश करेंगे कि ये 6 पन्ने कहाँ से आए, ये असली है कि नकली है। कोई एजेंसी, लोकायुक्त, ईडी, आईटी, कोई इसको बताने की कोशिश करेगा कि ये जो 6 पन्ने का हिसाब जो अखबारों में छपा, पब्लिक डोमेन में, सोशल मीडिया पे चल रहा है, ये कहाँ से आया। फिर दूसरी बात, जो भ्रष्टाचार का बही खाता इतना भयंकर है कि मासिक आय कहाँ से कितनी होगी। यानी जो छोटे टोले वहां से लगभग 30 करोड़, बड़े टोले वहां से 60 करोड़, ये भी इसकी ओर इंगित करता है ये 6 पन्ने। मैं फिर से आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे जो सवाल है कि 19 चेक पोस्ट आरटीओ, जिसमें से 51 आरटीओ और 19 चेक पोस्ट के एरिया जिससे ये वसूली की जाती थी, उसका हिसाब इस पूरे 6 पन्नों में बताया गया। अलग अलग उसके नाम भी लिखे, चेक पोस्टों के नाम भी लिखे, और ये सब है। तो ये मीडिया को मैं उपलब्ध भी कराना चाहता हूँ। दिलचस्प बात यह है कि 3 एजेंसियों ने रेड मारी, पर मोदी जी के नए भारत में सौरभ शर्मा कहाँ है अभी भी पता नहीं चला। न एक आदमी की गिरफ्तारी हुई, न एक से पूछताछ हुई, कौन इसके पीछे था, कौन इसके आगे था। मतलब एक तरह से जांच रुक गई है, समाप्त हो गई, छुप गई है। इतने दिन में छोटी से छोटी 5000 की रिश्वत का फ्रंट पेज का खबर बनती है अखबार में, कोई पटवारी या कोई छोटा कर्मचारी लेता है तो। पर ये 1300 करोड़ रुपए के 6 पन्ने आए, सरकार इसकी जवाबदेही नहीं लेती है, कोई एजेंसी नहीं लेती है। यानी किस ओर देश जा रहा है, किस ओर प्रदेश जा रहा है। अब मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि 2021 के बाद जो चेक पोस्ट है उसमें कहा कि हम चेक पोस्ट समाप्त कर देंगे। इसका मतलब है अब सरकार को हम पैसे कुछ नहीं देंगे, पर पोस्ट, चेक पोस्ट से उगाही जारी रखेंगे। उसका भी चूंकि अलग अलग जगह पे जो छोटे छोटे कर्मचारियों को पूरा ठेका दिया जाना, और छोटे से 30 करोड़ रुपया और 30 लाख रुपया और बड़े से 60 लाख रुपया हर महीने उगाना, इसमें शेष बाकी इस महीने का कंप्लीट इतना बचा हुआ है, ये भी, इस हिसाब को भी हम चेक करते हैं इन 6 पन्नों में। यानी लगातार करप्शन कैसे हो। मैं मांग करता हूं कि 3 एजेंसियों के बाद भी, जैसा मैंने कहा कि किसी से पूछताछ आज तक क्यों नहीं हुई, किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, कोई भी एक भी व्यक्ति ऐसा क्यों नहीं आया जिससे किसी भी एजेंसी ने ये कहा कि इस पे शंका जाहिर की जाती है। कोई परिवार वालों को क्यों नहीं उठाया गया, कोई रिश्तेदारों को क्यों नहीं लिया गया। क्या कारण है कि जिन पर जो उस समय का मिनिस्टर था, जो उस समय का कमिश्नर था, जो आज का मिनिस्टर है, जो आज का कमिश्नर है, उससे पूछताछ क्यों नहीं हुई कि आपके कर्मचारी के पास इतना बड़ा धन मिला, ये किसका है। ये अभी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हटाए गए, उससे जो हटाए गए उनसे क्यों नहीं पूछा। वो जो मिनिस्टर है अभी का, उसको क्यों नहीं आपने गिरफ्त में लिया। क्या कारण है कि इससे पहले के दोनों मिनिस्टर को क्यों नहीं लिया, दोनों मुख्यमंत्रियों से पूछताछ क्यों नहीं हुई। आखिर 2 मुख्यमंत्री के बीच की कहानी, 6 पन्नों में 1300 करोड़ रुपए आते हैं, छोटी मोटी राशि होती है 1300 करोड़। 1300 करोड़ यानी 1 महीने की लाडली बहना का सारा पैसा। प्रदेशवासियों जानो इस बात को, यानी 1 महीने लाडली बहना को जितना पैसा देना पड़ता उतने 6 पन्नों में हिसाब आया। तो कितनी गंभीर समस्या है। और मैं समझता हूं कि कांस्टेबल के पास डायरी थी जिसमें नाम पहले अक्षर का था, तो अल्टीमेटली ये 6 पन्नों से एहसास होता है कि वो पहला अक्षर क्यों, पहले अक्षर को जाना क्यों नहीं। शंका है डायरी गुमेगी, सौरभ शर्मा की जान जाएगी, सुरक्षा व्यवस्था उसकी बनना चाहिए। वो किस देश में है, हमारे देश में है, बाहर चला गया, किस प्रदेश में है, एजेंसियां क्यों नहीं ढूंढ रही है। अगर उसकी हत्या हुई तो उसके साथ कोई भी दुर्घटना हुई तो मैं मानता हूं कि ये सरकार दोषी रहेगी। और जो भारतीय जनता पार्टी का जो नया चाल चरित्र और चेहरा, न खाऊंगा न खाने दूंगा, नरेंद्र मोदी का असली भारत, नया भारत समझ में आएगा। मैं फिर से लोक आयुक्त से अनुरोध करता हूं कि डायरी सबसे पहले आप लेके गए थे, जो पब्लिक डोमेन में आई है। तो लोक आयुक्त मध्य प्रदेश की एजेंसी होती है और मुख्यमंत्री सरकार उनको एक तरह से उस व्यवस्था में लगाते हैं, तो मैनिपुलेशन हो सकता है। क्योंकि लोक आयुक्त ने आज तक 310 अधिकारियों पर केस किए, एक पर भी सरकार ने फिर चलाने की अनुमति नहीं दी। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड है, एक दिन का नहीं। तो पीछे का इतिहास ये बताता है कि सरकार आगे क्या करेगी। तो मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी, जैसा मैंने कहा कि
पर्ची के मुख्यमंत्री जी की पर्ची बहुत महंगी हो गई है। यहाँ केवल परिवहन विभाग का भ्रष्टाचार है, सिर्फ परिवहन विभाग का। इसके अलावा राजस्व का, पुलिस का, नगर निगम, कारपोरेशन का, जो परिवहन विभाग, पंचायत विभाग का, खाद्य विभाग का, ऊर्जा विभाग का, इनके भी बड़े बड़े जखीरे, स्वास्थ्य विभाग का, शिक्षा का, सहकारिता का, ये भी अलग अलग तरीके से करप्शन का पर्याय बनते जा रहे हैं।